किसी को आपने बहुत अपना मान लिया था, उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया था, आप यूँ कह लो कि आप उसे इतना ज़्यादा अपना मानने लगे थे कि आपको लगता था वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता और आपकी लाइफ तो अब सेट है। लेकिन होता सब कुछ उल्टा है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जब आप बहुत ज़्यादा किसी को लाड लगा दो ना, तो वो आपका महत्व करना भूल जाते, वो आपको लाइटली लेने लगते और ये कह लो कि अब आपकी बातों का उन पर कोई असर नहीं होता है। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है आपको अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में, ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर रिलेशनशिप के बारे में मुझसे कंसल्ट करना है तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपके लिए एक नंबर छोड़ा, आपको वहां जाकर पहले मैसेज करना है, फिर आपकी कॉल बुक होगी, फिर मेरे से बात होगी। लेकिन ध्यान दें, इस कॉल के कुछ पेमेंट होती है जो आपको पे करना है। तो चलिए वीडियो में आज आगे बढ़ते हैं। उस इंसान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जिस इंसान के लिए आपने हर वो काम कर दिया जो शायद आपके औकात से बाहर थी। आपने अपने माँ बाप से लड़ झगड़ कर उससे रिश्ता बनाया है, आपने अपने माँ बाप को ना कह के उस इंसान का हाथ थामा था, लेकिन आज यहाँ पे आप खड़े हो कि वो इंसान आपको रत्ती भर का महत्व नहीं देता है। अगर आप कोई बात बोल भी दो ना तो उनके मुंह से सिर्फ आपको ना सुनने को मिलती है। जब स्थिति, जब रिलेशनशिप यहाँ पे आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे फिनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और यहाँ पे एक ही रास्ता आपको बचता है, वो है आपको वहां से चल देने का। कहते ना दोस्तों, जिस घर में आपकी इज्जत ना हो उस घर का पानी भी पीना आपको नहीं चाहिए। जब पार्टनर आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो आपका फर्ज बनता है उस इंसान को सबक सिखाकर बात करना बंद कर देना चाहिए। अपने प्यार की महत्ता के लिए, अपने प्यार के लिए उस इंसान को छोड़ देना चाहिए। देखो दोस्तों, जहाँ पे आपकी इज्जत ना हो, जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, आप कुछ बोल रहे हो वो सुन नहीं रहा, आपकी बात तक नहीं माना जा रहा, जबकि आपको पता है कि आप सही हो, अगर वो इंसान ऐसा नहीं कर रहा ना, तो यहाँ पे समझ जाओ कि आपकी इंपॉर्टेंस पूरी तरह से जा चुकी है और यहाँ पे आपको अपना मुंह बंद करके रहना है। क्योंकि अगर आप बोलोगे तो आप वो इंसान कहलाओगे जिसको बोलने के लिए मना किया गया, लेकिन फिर भी ये भौंकने से नहीं चूकता है। हर वो इंसान आपको यही बोलेगा कि देखो कुत्ते की तरह ये भौंक के चले जा रहा है, बल्कि इसकी कोई एडवाइस नहीं मांग रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, फिर भी ये बोले चले जा रहा है। तो यहाँ पे समझो कि जहाँ पे हमारी जरूरत होती है वहां दिल खोल कर प्यार दिखाओ, लेकिन जहां हमारी जरूरत नहीं होती वहां पे पीछे खड़े हो। क्योंकि अगर आप अंदर घुसने की कोशिश करोगे, भीड़ को साइड में करके सामने उनका अपना मुंह दिखाओगे, तो सामने वाला जो खड़ा रहेगा वो आपको पीछे ढकेल देगा, फिर आपकी हो जाएगी इंसल्ट। तो इंसल्ट से बचने के लिए आपको अपनी इंपॉर्टेंस जगानी होगी। ठीक है भैया, अगर तुमको हम पसंद नहीं है तो वहां पे राम राम कहो और अपनी दुनिया में वापस आ जाओ। कुछ काम तो पहले करते थे ना, पहले भी तो उसके बिना जिंदा थे ना, पहले भी खा रहे थे, हंस रहे थे, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे ना। तो अब क्या हो गया? एक लड़की बात नहीं करिए तो क्या जिंदगी खत्म हो गई? एक लड़का तुमको भाव नहीं दे रहा तो क्या तुम खूबसूरत कम हो गई? नहीं ना। हजारों दुनिया में लोग हैं दोस्तों, एक ने नहीं पूछा कोई बात नहीं, दूसरा पूछेगा, दूसरा नहीं पूछा तीसरा पूछेगा। इंसान तो बहुत है इस दुनिया में, तो ऐसा सोचना स्टार्ट करो ना। एक ही के पीछे फोकस है, उसी को इम्प्रेस किए जा रहे, बल्कि वो भाव भी नहीं दे रही है, वो बोल भी नहीं रहा है, वो तुमको देख भी नहीं रहा, लेकिन हमको तो वही चाहिए, उसी से हम लात खाएंगे, उसी से हम इंसल्ट करवाएंगे। तो ऐसा तो नहीं चलेगा भाई। अगर ऐसा करोगे तो बार बार इंसल्ट होगी, फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगने लगेगा यार मेरे में ही कुछ कमी है, तभी तो वो लड़की मेरे साथ ऐसा करिए, तभी तो वो लड़का मेरे साथ ऐसा करा, फिर आपका ही मन उदास हो जाएगा। तो जो आपको महत्व ना दे, अब बताऊंगी उनके साथ कैसा व्यवहार आपको करना चाहिए अगर आप चाहते कि कोई आपकी इंपॉर्टेंस को समझे। सबसे पहला काम, जब तक वो इंसान आपको कॉल करके बुलाए ना कि तुम मिलने आओ, तब तक आपको नहीं जाना है। ये पहला काम था जो आपकी इंपॉर्टेंस आपको बढ़ाता है दोस्तों। जब तक कोई हमें इनवाइट नहीं करता, 10 बार फोन नहीं करता, बुलाता नहीं है, अगर तब आप जाओगे ना तो आपका स्वागत होगा। लेकिन अगर आप बिना बताए लोगों को बुलाया जा रहा है और आप ग्रुप में हो और आप उनके घर चल रहे हो, तो आपको इसी तरह इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा। तो जब तक आपका पार्टनर अब आपको कॉल करके ना बोले कि तुमसे मिलने का मन है,
तब तक आप उन्हें टाइम मत दो। ये पहला काम है जो आपको नोट करना है कि आपको कर दिखाना है। दूसरा काम, अब आपको कोई भी प्यार वाली बातें उस इंसान को नहीं बोलनी है, क्योंकि अगर आप बोलोगे तो आप बेवकूफ कहलाओगे, क्योंकि वो इंसान अगर आपकी महत्वता नहीं समझ रहा, आपके प्यार को नहीं समझ रहा, तो ऐसे लोगों को खुश करना बंद कर दो, क्योंकि ऐसे लोग को खुशी कभी नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये लोग का पेट और मुंह बहुत बड़ा होता है। तो आई होप दूसरा काम आपको समझ में आ गया। दूसरा काम, प्यार दिखाना बंद करना है और बोलना पुचकारना बंद करना है। तीसरा काम, अगर पार्टनर आपसे बात करने की कोशिश करे उतना ही बोलना है जितना कि वो इंसान पूछ रहा है। अपनी तरफ से बातों को मत बढ़ाओ, समय को मत खींचो कि तुम उससे 2 घंटा और बात कर लो, चलो अगर तुमने कॉल कर ही दिया है तो 10 घंटा और बात कर लो। इस तरह करोगे, इसीलिए आपकी इंपॉर्टेंस उसकी नजर में चली गई है, क्योंकि दोस्तों कोई उतना ही बात करना चाहता है जिसे आपको संतुष्टि मिले। अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी से चिपक कर बात करने लगते हो, उनको बहलाने फुसलाने लगते हो, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि ये चिपकू इंसान है, जिससे आपका नाम खराब होता है। तो ये तीसरा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको इंपॉर्टेंस दे। अब आप चौथे काम की तरफ बढ़ो भाई, ये तो बहुत जरूरी है जो समझो। हर वक्त उनके सामने जब भी जाना है तो बन ठन के जाना है। ये चौथा काम है जो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अच्छे नहीं दिखोगे सामने वाला अट्रैक्ट नहीं होगा। सामने वाले को आप कुछ खास नहीं दिखोगे तो वो दूसरे को ताकेंगे, झाकेंगे, फिर आपको तकलीफ होगी। इसीलिए तकलीफ होती है क्योंकि आप बन सवर नहीं रहे हो, आप उनके सामने अच्छे से जा नहीं रहे हो। अरे एक बार अच्छे से जाओ यार, आईने में अपनी शक्ल तो देख लो, अपने बाल को तो संवार लो, अपने पे परफ्यूम छिड़क लो, तब उनके सामने जाओ, ताकि सामने वाला आपको देखकर दंग रह जाए। उसे लगे कि क्या मेरी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है, मेरा बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है, कितने लोग उसको देख रहे हैं। उसी की पूछ होती है ना जब लोग आपको देखेंगे। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप नहीं समझोगे ये सारी बातें तो कोई आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। जो इंसान आपके साथ कर रहा है ना वो हर वक्त करेगा। अब पांचवा काम दोस्तों, बिना बुलाए उसके घर का कुछ भी आपको नहीं खाना, ना ही लेना। अगर पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो आपको सीधे से मना करना है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। इससे सामने वाले को पता चलता है कि आप लालची हो कि नहीं। देखो एक होता है कि आपका पार्टनर कुछ आपको देने की कोशिश कर, आप पसंद करने लगते हो कि हमको ये पसंद है चलो ये दे दो, हमको ये पसंद है चलो ये दिला दो। इससे समझ जाएगा पार्टनर कि आप एक लालची किस्म के इंसान हो, जिससे आपको वैल्यू नहीं करेंगे। और शायद अगर आपने ये हरकत की है तो शायद इसीलिए आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। तो याद रखो, अगर पार्टनर कुछ प्यार से दे रहा है तो आप ले लो, बिना कमी निकाले, बिना कुछ बोले आप ले सकते हो। हाँ, अगर आपके लिए साइज बराबर नहीं है या कुछ उसने पहनने के लिए कुछ दिया और आपको बराबर नहीं, तब आप उसको बोलो कि साइज आप बड़ा ला सकते हो या छोटा। लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी इंसान आपको कुछ दे रहा है तो पहले ना बोलो, लेकिन अगर उसने बहुत प्यार से दिया तो एक्सेप्ट करो, लेकिन एक बुराई उसमें मत करो ताकि सामने वाले को बुरा लगे। और कभी भी अपने से मांग कर अपनी पसंद उन्हें मत बताओ, जिससे सामने वाला समझ जाएगा कि इनको तो बहुत ज्यादा लालच है और शायद ये इंसान मेरे लिए पैसे के लिए जुड़ा है, इसको तो पैसा ही चाहिए। तो आई होप आप लड़के लड़कियों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आए। अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने सारे ग्रुप में आपको इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि आप जैसे यंग लोगों की भी मदद हो जाए, सारे दोस्तों की मदद हो जाए। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप रिगार्डिंग, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया, आपको वहां जाकर पहले मैसेज करना है, फिर अपनी कॉल बुक करवानी। आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ पेमेंट है, वो पे करके आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पे कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।